जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेके, जो आपको शायद यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलने वाली। उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूं। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहे। जिसमें सबसे पहले लास्ट ईयर साल 2024 में एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था वीना बिफोर 7 डेज, जो एक इंडोनेशियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में ही। जिसमें हमें वीना नाम की लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर एक मोटर बाइक गैंग वाले अटैक कर देते हैं और उसी अटैक के दौरान ही उसकी मौत भी हो जाती है, लेकिन वो अपनी मौत को अपनाने से इनकार कर देती है। मतलब कि उनकी ओर से इसको मारा तो जाता है, लेकिन ये लड़की मरती नहीं है। तो उसके साथ होता क्या है वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए दिखाया जाता है, जो 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है। तो इसके बाद उसके बदले की कहानी शुरू होती है। तो बदला कैसे लेती है और क्या क्या होता है इस मूवी में, वही हमें डराते हुए और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडोनेशियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसका हिंदी में टाइटल रखा गया है वीना के वो 7 दिन। तो इसे आप अभी हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद अभी कल के दिन में ही मैंने आपको बताया था साउथ के एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वनागन के बारे में, जिसे अभी कल के दिन में ही सोनी मैक्स के टीवी चैनल की ओर से टीवी प्रीमियर किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। तो अभी इस मूवी को ऑनलाइन भी हिंदी डब लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया गया है। जी हाँ, ये वनागन मूवी अभी ऑनलाइन हिंदी 5.1 ऑडियो के साथ देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी जो भी इस मूवी का ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको 27 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो इसकी ऑफिशियल ओटीटी रिलीज है अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई है बॉलीवुड की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मालिक, जिसमें राजकुमार राव हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और इस मूवी का काफी इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें ओटीटी पे देखने को मिलेगी। लेकिन ओटीटी पे रिलीज होने के पहले ही इस मूवी को अभी 4K क्वालिटी में लीक भी कर दिया गया है, जो 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। मतलब कि फुल HD क्वालिटी में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है ये मूवी, जिसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। लेकिन ये भी बता दूं कि इसे हमें ऑफिशियली ओटीटी पे देखने के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम होने वाला है। और ये मूवी अभी हमें अगस्त मंथ के 2nd वीक में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है, सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए। लेकिन अभी उसके पहले ही अभी इस मूवी को 4K क्वालिटी में लीक भी कर दिया गया है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई है मलयालम इंडस्ट्री से ही एक और बढ़िया क्राइम मिस्ट्री डार्क कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी डिटेक्टिव उज्जवलन, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की चल रही है। जिसमें हमें एक गांव की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे उनका एक लोकल डिटेक्टिव होता है, जिसका नाम होता है उज्जवलन, जिसके सामने अभी एक मिस्ट्रीज भरा केस आने वाला है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए ये बंदा क्या क्या करता है, वही हमें मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए और थोड़ा हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है, जो भी मलयालम इंडस्ट्री की एक और बढ़िया रेकमेंडेड मूवी है, जिसे अभी ओनली थिएटर्स में ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, जो आने वाले टाइम में हमें हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। लेकिन उसके पहले ही इस मूवी को अभी HQ हिंदी डब कर दिया गया है, और जल्द ही इस मूवी को HQ हिंदी डब में ऑनलाइन अवेलेबल भी कर दिया जाएगा। मतलब कि ये अनऑफिशियल हिंदी डब होने वाली है, लेकिन हिंदी क्वालिटी काफी बढ़िया नजर आ रही है, जिसका अभी एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। और ये मूवी हमें कब ऑफिशियली हिंदी डब में देखने को मिलेगी, उसके लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो हमें सितंबर मंथ में सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि ज्यादातर मलयालम मूवीज हमें सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही हिंदी डब में देखने को मिलती है, वो भी बढ़िया वाली। तो ये भी उन बढ़िया मूवीज में से ही एक है, जो जल्दी हमें ऑफिशियली हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल इस मूवी को आने वाले हफ्ते में HQ हिंदी डब में लीक किया जाने वाला है। इसके बाद Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई बढ़िया साउथ की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है अरबिया कदाली, जो एक बड़ी कहानी वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, और वो भी इसी हफ्ते में ही, जिसमें हमें कुछ मछुआरों की कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकले होते हैं अपनी बोट में। लेकिन मछलियां पकड़ते पकड़ते कब वो इंडियन बॉर्डर से बाहर चले जाते हैं और कब दूसरे देश के बॉर्डर में एंटर कर जाते हैं, उनको भी अंदाजा नहीं होता। जिसके बाद उनको दूसरे देश की पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सभी के सभी मछुआरे उसी देश की जेल में बंद कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद इनके साथ होता क्या है और ये वहां से कैसे निकल पाते हैं या नहीं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं।
इसके बाद अभी इसी साल में ही मई मंथ में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक नई फैमिली एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी मामन, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की चल रही है, जिसमें हमें एक चाचे भतीजे की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो उनके इस रिश्ते की कहानी कैसे इस मूवी में हंसते हंसाते हुए दिखाई जाती है, वही इस मूवी को काफी बढ़िया बनाता है, जिसमें हमें बढ़िया कॉमेडी के साथ थोड़ा एक्शन और थोड़ी इमोशनल करने वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। हालांकि अभी तक इस मूवी की लैंग्वेजेस तो कंफर्म नहीं की गई हैं, बट काफी कम चांसेस हैं कि ये मूवी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिले, क्योंकि ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ज्यादातर साउथ की मूवीज को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया जाता है, जिसके बारे में अभी 1-2 दिन में ही पता चलेगा कि ये मूवी हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं। बट फिलहाल के लिए इस मूवी की लैंग्वेजेस को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है, ना तो किसी मीडिया हाउस की ओर से और ना ही ZEE5 की ओर से। इसके बाद इसी अगस्त मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक और नई स्पाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर बढ़िया वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है बटरफ्लाई, जो भी एक नई इंटरनेशनल स्पाई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें बढ़िया कहानी के साथ बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं। और कहानी अमेरिका के ही एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की होने वाली है, जिसका नाम होता है डेविड, जिसके पास्ट में उसकी ओर से कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए होते हैं एक सीक्रेट मिशन के दौरान, जो अभी आज के दिन में भी उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और उन्हीं के चलते हुए ही रेबेका नाम की एक स्पेशल एजेंट उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ने वाली है। तो रेबेका और डेविड के बीच क्या क्या होता है, वही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। तो कौन सही होने वाला है और कौन गलत, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे भी अभी इसी अगस्त मंथ में ही सेकंड वीक में, मतलब के 13 अगस्त से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसके भी सभी एपिसोड एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये भी अगस्त मंथ की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले Amazon की ओर से एक नई हिंदी बड़ी वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था फर्स्ट कॉपी। अभी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस सीरीज का सीजन 2 हमें कब देखने को मिलेगा, जिसको लेके एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है। और इस वेब सीरीज के सीजन 1 की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी अभी जल्दी ही आने वाला है, जिसको अभी ऑफिशियली Amazon की ओर से रिन्यू भी कर दिया गया है और इसकी प्रोडक्शन भी अभी शुरू हो चुकी है। तो फर्स्ट कॉपी सीरीज का सीजन 2 हमें इसी साल 2025 में ही देखने को मिलने वाला है, जो इस साल के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा, मतलब कि अक्टूबर या नवंबर के आसपास। हो सकता है कि थोड़ी देर भी हो जाए तो दिसंबर तक भी खींच सकता है, लेकिन इसी साल में ही देखने को मिलेगा, ये तो अभी कंफर्म हो चुका है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई है हॉलीवुड की बढ़िया एनिमेशन फैमिली एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी स्मर्फ। जी हाँ, स्मर्फ मूवी को अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया है, जिसका अभी OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। तो इसको OTT पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और ये बढ़िया मूवी जो वर्ल्ड वाइड सुपर हिट की कैटेगरी में आ चुकी है, इसे अभी अगस्त मंथ के ही सेकंड वीक में, मतलब के 15 अगस्त से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किए जाने का कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, स्मर्फ मूवी अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है और ये मूवी हमें 15 अगस्त से ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसकी लैंग्वेजेस अभी कंफर्म नहीं हुई है कि हिंदी डब में भी हमें एक साथ ही देखने को मिलेगी या हिंदी डब के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बारे में तो हमें 15 अगस्त को ही पता चलेगा, जब इस मूवी को OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो अभी के लिए सरप्राइज ही होने वाला है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी YouTube मेंबरशिप लेते हुए ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।